हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है 5, आई थिंक 5। क्वेश्चन नंबर 5 उसको समझते हैं। ये थोड़ा सा टिकलिश क्वेश्चन है। इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ करनी पड़ेगी, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल भी यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game of standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. एक सर्कल बनाया लड़कियों ने पार्क में, बड़ा सर्कल जिसका रेडियस है 5 मीटर। रेडियस है 5 मीटर। उस सर्कल के 3 पॉइंट पर ये लड़कियां खड़ी हैं। तो रेशमा क्या करती है, सलमा की तरफ बाल फेंकती है। ये रेशमा है, ये सलमा है, ये मनदीप है। रेशमा सलमा की ओर बाल फेंकती है, सलमा मनदीप की ओर बाल फेंकती है और मनदीप रेशमा को फेंकती है बाल। तो इनका डिस्टेंस बताया हुआ है। रेशमा और सलमा का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। ये वाला डिस्टेंस 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है। तो हमने करना क्या है, हमने रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बेसिकली एक सर्कल है जिसमें 3 कॉर्ड है। एक कॉर्ड है RS इक्वल टू SM इक्वल टू 6 मीटर। ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, कॉर्ड इनकी है 6 मीटर। और हमने पर RM की जो है लेंथ को ढूंढना है। तो इसके 2 मेथड हैं, दोनों मेथड से समझेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम O एंड S को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए 2 ट्रायंगल जहां बनेंगी। कैसे, हमने OR और OM को ज्वाइन कर दिया। ये रेडियस है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। ठीक है, अभी आपके एक थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल, थ्योरम 1। एक सर्कल में 2 कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं। मतलब ये एंगल जो है इसके बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई थ्योरम 1। ओके, इसको हम कर देते हैं P। अभी देखिए, इन ट्रायंगल्स RPO एंड MPO, RPO एंड MPO, इन 2 ट्रायंगल्स में OR जो है OM के बराबर है। दोनों रेडियाई हैं 5-5 मीटर। OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड है, ये साइड कॉमन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूव किया। तो ये बन जाता है क्या, साइड एंगल साइड बाई SAS रूल, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम ये क्यों प्रूव कर रहे हैं, हम इसलिए प्रूव कर रहे हैं RP इज इक्वल टू PM CPCT, ये साइड इसके बराबर है। हमें मालूम नहीं था कि ये इसके, हमने सिर्फ O और S को ज्वाइन किया था। वी डोंट नो कि ये साइड इसके बराबर है कि नहीं और ये एंगल कितने का है। तो जब ये दोनों साइडें बराबर हैं तो मतलब ये जो लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है वो परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम ये है 9.4।
तो इसका मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो इसको हम कर देते हैं एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू एंगल एम पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों लीनियर पेयर हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए हर एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये हम क्यों समझ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसको एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का दो तरीके से। एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होता है बेस एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, इसलिए हमने प्रूव किया कि ये एंगल 90 का है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल 90 का और ये पार्ट इसके बराबर है। मान लीजिए इसकी लंबाई है x सेंटीमीटर, उसकी भी लंबाई x सेंटीमीटर x मीटर होगी। तो अभी तक हमने क्या प्रूव किया? हमने प्रूव किया कि जो OP है इट इज ए परपेंडिकुलर टू RM। दैट मीन्स ये पार्ट इसके बराबर है और ये एंगल 90 का है। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, हम यहां से परपेंडिकुलर बनाते हैं RS। तो जब हम सेंटर से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, line drawn through the center to bisect a chord is 90 degree and perpendicular from the center bisects the line। थ्योरम 9.3। तो थ्योरम 9.3 से, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बनाया है यहां से यहां तक, इसको कर देते हैं, मान लीजिए हम R O P M N, इसको N कर देते हैं। ON हमने परपेंडिकुलर बनाया ऑन RS, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। देयरफॉर RN इज इक्वल टू NS इज इक्वल टू 3 मीटर्स। क्यों आप बता सकते हैं क्यों 3 मीटर्स है? क्योंकि टोटल लंबाई इसकी 6 मीटर है। ओके, तो अभी ये चूंकि परपेंडिकुलर है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ON की लंबाई ढूंढ सकते हैं। ON स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर माइनस RN स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ORN इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर ON इज इक्वल टू OR स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इज 16। देयरफॉर ON इज अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। तो हमें ON की लंबाई पता लग गई। ओके, अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, ORS, इसका हम एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया आपको रूल याद है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइट। तो 1/2 इसमें बेस क्या है? ये है बेस RS, उसकी लंबाई है 6 मीटर और एल्टीट्यूड है ON, वो अभी हमने पता किया था, ON की लंबाई है 4 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 24 12 दूनी 12 स्क्वायर मीटर। लेकिन इसी ट्रायंगल का एरिया हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसी का एरिया हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर 1/2 बेस हम करें इसको OS को और परपेंडिकुलर करें RP को। देखिए इस ट्रायंगल में ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अभी हमने प्रूव किया था कि ये एंगल 90 का है। तो ये जो लाइन है RP, ये OS के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो यहां पर हमने क्या लिखा था? OS हमने क्या कहा था
ये इसका रेडियस है, तो उसका रेडियस है 5 मीटर। और इसका आरपी क्या है? हाँ, आरपी को हमने एक्स मान रखा है, ये लंबाई हमने ढूंढनी है, पता करनी है। तो इट इज 5x/2। तो अभी देखिए दोनों चीजें सेम हैं, एक ही ट्रायंगल का एरिया हमने दो अलग तरीके से पता किया है। एक तरीके हमने RS को बेस माना और दूसरे तरीके में हमने OS को बेस माना। तो चूंकि दोनों एक ही ट्रायंगल के एरिया हैं, दोनों बराबर होंगे, therefore 5x/2 is equal to 12, therefore x is equal to 24/5। तो 24/5 कितना होता है? 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 मीटर। तो x क्या है? x है इतनी लंबाई RP, लेकिन इसका दूसरा भाग इसके बराबर है, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो RM की लंबाई क्या होगी? 2 × 4.8 इज इक्वल टू 9.6 मीटर। ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये इसका एक मेथड है जिसमें हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल बनाई ORS, इसका एरिया हमने दो अलग तरीके से ढूंढा। एक तरीके में हमने RS को बेस बनाया और ये इसका बना एल्टीट्यूड, दूसरे में ये बेस बना और ये बना एल्टीट्यूड RP, जिसकी लंबाई हमने x रखी थी, जो x हमने पता करना है, क्योंकि x जानकर हम पूरे कॉर्ड की लंबाई जान सकते हैं। तो दोनों एरियाज को इक्वेट करने से हमें x की लंबाई मिली 4.8, ये चूंकि इसकी हाफ लंबाई है कॉर्ड की, तो टोटल लंबाई हो जाएगी 9.6। इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। उसमें हम एरिया नहीं निकालेंगे, वो ये परपेंडिकुलर भी नहीं बनाएंगे। दोनों मेथड आपको आने चाहिए और आपने देखना है कि आपकी टीचर कौन सा मेथड आपको समझाती है, आप स्कूल में उसी मेथड से कर सकते हैं। पर कोई भी मेथड आप यूज करेंगे, दोनों मेथड करेक्ट हैं। अभी इसको हमने माना x, इसको माना x, ठीक है। OS की लंबाई कितनी है? 5 मीटर, क्योंकि ये इस सर्कल का रेडियस है। अगर हम OP को कर दें y, अननोन नंबर, इस पार्ट को OP, तो PS क्या बनेगा हमारा? 5 - y। टोटल है 5, उसमें से ये पोर्शन को हमने कर दिया y, तो y जब इसमें से घटा देंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा PS। तो अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ORP। तो पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, OR² इज इक्वल टू OP² प्लस RP²। इस साइड का स्क्वायर, ये चूंकि हाइपोटेन्यूज है, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर है। तो ये हो जाएगा, OR है 5², OP को हमने माना है x, नहीं OP को माना है y² प्लस x², या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस y² इज 25। ये हमारी बनी इक्वेशन 1। हमने क्या किया? इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अभी क्या करेंगे? सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल PSM, जो नीचे वाली ट्रायंगल है PSM, ठीक है। इसमें हाइपोटेन्यूज है SM,
SM है 6 स्क्वायर, ठीक है। इसकी लंबाई, इस साइड की लंबाई 6 मीटर है, गिवन है। ये पार्ट x ही है, एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो पार्ट है वो है 5 माइनस वाई। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को गायब कर देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको ओपन कर देते हैं, 5 माइनस वाई स्क्वायर जो होता है, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये बनता है बाई आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर। ये इसको ओपन करके ये वैल्यू बनी है, इज इक्वल टू 36, 6 स्क्वायर। हमने राइट साइड को लेफ्ट पे ले गए, लेफ्ट को राइट पे ले गए। अभी दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर दें हम, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दें, नीचे लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहां मैं कर देता हूं साइड पे, एक्स एक्स कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, तो 25 माइनस 10y, 25 माइनस 10y, बाकी सब कट गए, इज इक्वल टू 11। 36 में से 25 गया 11, 25 बचा यहाँ पे, ये बचा और बाकी सब कट गए। तो अभी हम क्या करते हैं, 11 को इधर ले आते हैं, y को उधर ले जाते हैं, 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 10y, और y इज इक्वल टू 14/10। तो हमें y की वैल्यू मिली, इस लंबाई, इस लाइन की जो लंबाई OP। तो अब इसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। हमें x की वैल्यू चाहिए, बेसिकली x की। तो x क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू ये लगा देते हैं, माइनस 14/10 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25, हाँ ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 196/100। 14 स्क्वायर होता है 196, 14 कम 14, 14 चिक चिप में जो 196 और 100। इसको एलसीएम निकालेंगे, 2500 माइनस 196/100। थोड़ा यहाँ ले आते हैं, जग बोर्ड में थोड़ा छोटा पड़ रहा है ना, यहाँ पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 में 14 निकला, 200 निकला, 2300, 2304/100। इतना ही आया था, मैंने कैलकुलेट किया था। कर लेते ना, 2500 माइनस 196, 4 6 10 1 9 10 1 1 2, हाँ 2304/100। तो ये अगर आप इसको x की वैल्यू निकालेंगे अंडर 2304/100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4.8। आप करके देखिए। तो जो हमने पहले क्वेश्चन में, पहले मेथड में इसकी वैल्यू ढूंढी थी x की, 4.8 मीटर, वही वैल्यू यहाँ पर आई। तो ये किसकी वैल्यू है, RP की, x इज दिस मच। तो टोटल RM की लंबाई क्या होगी, 2 इंटू 4.8 इज इक्वल टू 9.6 मीटर।
इसी क्वेश्चन को हमने 2 मेथड से सॉल्व किया। इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोनों मेथड को, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और एग्जाम में क्विकली कर पाएंगे। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी 2 मेथड से हो सकता है, वो मैं अगले वीडियो में करके आपको समझाऊंगा। किसी पॉइंट पर अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।